नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 22 अक्टूबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। एसएससी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब चुने पसंदीदा परीक्षा शहर। आज पटना में सोने की कीमत स्थिर, मांग बनी तेज। पटना में आचार संहिता उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। बिहार में दिवाली पर खर्च का धमाका, 3000 करोड़ का कारोबार। ऑस्ट्रेलिया सीरीज तय करेगी रोहित विराट का विश्व कप भविष्य। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब चुने पसंदीदा परीक्षा शहर। एसएससी ने सीएचएसएल 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 28 अक्टूबर तक परीक्षा शहर, तारीख और शिफ्ट चुनने की सुविधा दी है। यह विकल्प उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने आवेदन के समय 3 शहर चुने थे। यदि सभी चयनित उस शहरों में स्लॉट भर गए हो तो आयोग वैकल्पिक शहरों की सूची देगा। चयन एक बार होने के बाद बदला नहीं जा सकेगा, इसलिए सावधानी जरूरी है। परीक्षा 12 नवंबर से शुरू होगी। क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने वालों के विकल्प सीमित हो सकते हैं। अधिक जानकारी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर उपलब्ध है। आज पटना में सोने की कीमत स्थिर, मांग बनी तेज। आज पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,749 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। कीमतों में स्थिरता के बावजूद बाजार में मांग तेजी बनी हुई है, खासकर शादियों और त्योहारों के मौसम के कारण। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें ऊंचाई पर है और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भी दरों को प्रभावित कर रही है। साथ ही भू राजनीतिक तनाव के चलते निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। ऐसे में पटना के खरीदारों को सावधानी पूर्वक और सही जानकारी के साथ निवेश करना चाहिए। पटना में आचार संहिता उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के बाद राज्य भर में प्रवर्तन एजेंसियों की सख्ती तेज हो गई है। पटना समेत पूरे राज्य में अब तक कुल 6,413 लाख रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और फ्रीबीज जब्त किए जा चुके हैं। रविवार को ही 443.6 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई, जिसमें 108.8 लाख नगद, 68.8 लाख की शराब, 4.1 लाख के ड्रग्स और 47.1 लाख कीमती धातु शामिल है। अब तक 753 गिरफ्तारियां हुई है और 1036 चेकपोस्ट से कड़ी निगरानी जारी। संयुक्त टीमें सक्रिय रूप से छापेमारी कर रही है। बिहार में दिवाली पर खर्च का धमाका, 3000 करोड़ का कारोबार। बिहार में इस साल दिवाली पर 3000 करोड़ रुपए तक का कारोबार हुआ। अकेले पटाखों पर 750 करोड़ और मिठाई पर 575 करोड़ रुपए खर्च हुए। दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों पर करीब 230 करोड़, जबकि एलईडी झालरों पर 150 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। लोगों ने चाइनीज सामान छोड़ देसी उत्पादों को प्राथमिकता दी। दीपावली की तैयारियों में कई स्थानीय व्यवसायियों को अच्छा मुनाफा हुआ। फूलों की भी भारी मांग रही। पटना समेत पूरे राज्य में बाजारों में रौनक दिखी और वोकल फॉर लोकल अभियान का असर भी नजर आया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज तय करेगी रोहित विराट का विश्व कप भविष्य। रिकी पोंटिंग का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन तय करेगा कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे या नहीं। पर्थ वनडे में दोनों खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, जिससे उनकी फॉर्म पर सवाल उठे। पोंटिंग ने कहा कि खिलाड़ियों को दीर्घकालिक नहीं बल्कि अल्पकालिक लक्ष्य बनाने चाहिए। रवि शास्त्री ने भी कहा कि उन्हें फॉर्म में लौटने के लिए समय दिया जाना चाहिए, खासकर लंबे ब्रेक के बाद। एडिलेड की पिच भारतीय बल्लेबाजों के अनुकूल हो सकती है। इस सीरीज में इन दिग्गजों की दिशा तय हो सकती है। महागठबंधन की फूट पर चिराग का हमला तेज। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन की एकजुटता सवालों के घेरे में है। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो नेता अपने गठबंधन को नहीं संभाल सकते वे राज्य को क्या एकजुट करेंगे। कई सीटों पर महागठबंधन के दल आमने सामने हैं, जिससे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी है। राजद, कांग्रेस और वीआईपी के बीच मतभेदों ने एनडीए को फायदा पहुंचाया है। कुटुंबा और तारापुर जैसे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम वापसी और बीजेपी में शामिल होने जैसे घटनाक्रम विपक्ष की अंदरूनी कमजोरी को उजागर करते हैं। एनडीए संगठित प्रचार में आगे है। दिवाली के बाद पटना की हवा सबसे ज्यादा जहरीली।
दिवाली के बाद 21 अक्टूबर को बिहार के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। सबसे खतरनाक स्थिति पटना की रही, जहां AQI 300 दर्ज किया गया। यह स्तर खतरनाक श्रेणी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। मुजफ्फरपुर 207, भोजपुर 238 और छपरा 210 की हवा भी बहुत खराब है। दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और गया समेत अन्य शहरों में भी हवा अस्वस्थ श्रेणी में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य भर में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। पटना में छठ की धूम, सुरक्षा के साथ भक्ति की तैयारी। पटना में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। गंगा के कई घाटों पर, खासकर जहां जलस्तर अधिक या बहाव तेज, वहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अस्थायी तालाब, कृत्रिम जलकुंड बनाए जा रहे हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तालाबों के पास चेंजिंग रूम, शौचालय, पेयजल, CCTV, वॉच टावर और रोशनी की व्यवस्था की गई है। घाटों और संपर्क मार्गों की निगरानी सेक्टर अधिकारी करेंगे। 3 सदस्यीय छठ पर्व कोषांग भी गठित किया गया है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पारंपरिक दीपावली मनाई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपने सरकारी आवास को मिट्टी के दियों से सजाकर पारंपरिक अंदाज में दीपावली मनाई। उनके पुत्र निशांत कुमार और परिवार के अन्य सदस्य भी इस उत्सव में मौजूद रहे। सीएम निवास परिसर में तैनात सरकारी कर्मचारी भी उत्सव में शामिल होकर मिठाइयां बांटी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सोशल मीडिया पर दीपावली की शुभकामनाएं दी और इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय बताया। उन्होंने प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूरा आयोजन सादगी और सांस्कृतिक भावनाओं से परिपूर्ण था। एक सीट तो 2 दावेदार, जनसुराज में मचा घमासान। जनसुराज पार्टी में बड़ी चुनावी गड़बड़ी सामने आई है। पूर्वी चंपारण को गोविंदगंज विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी के 2 उम्मीदवार कमलेश कांत गिरी और कृष्णकांत मिश्रा ने एक ही सिंबल पर नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों खुद को अधिकृत प्रत्याशी बता रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई है। पार्टी की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। इस सीट पर पहले से ही कई पार्टियों की उम्मीदवार मैदान में है, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया। 2020 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। बदलता सियासी केंद्र, बिहार चुनाव में नई करवट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक भूमिकाएं बदलती दिख रही है। एनडीए में अब तक जदयू जो केंद्रीय भूमिका में रहती थी, वह इस बार भाजपा के पक्ष में शिफ्ट हो गई है। भाजपा सीट बंटवारे से लेकर राजनीतिक तक में अगुवाई कर रही है। उधर महागठबंधन में कांग्रेस राजद की छाया से निकलकर फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है। यह चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व और नैरेटिव बदलने का संकेत है। जदयू और राजद की पकड़ ढीली पड़ने से भाजपा और कांग्रेस को नई ताकत मिलती दिख रही है। छठ पर बारिश की चेतावनी, पटना समेत 20 जिलों में अलर्ट। छठ पूजा के दौरान बिहार में बारिश की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विभाग ने 25 से 28 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 20 जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। इससे नहाय खाए और पहला अर्घ्य प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से बने दबाव के कारण तेज हवाओं के साथ गरज चमक की संभावना है। प्रशासन घाटों पर छत लगाने और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी में जुटा है। व्रतधारियों को छाते और रेनकोट लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना के 2 इलाकों में दीपावली पर आग की घटना। पटना में दिवाली के दिन 2 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। पहली घटना डाक बंगला चौराहा के हरि निवास कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की एक लैपटॉप दुकान में शॉर्ट सर्किट या दीपक से आग लगने की आशंका है। अग्निशमन विभाग की 5 दमकल गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। दूसरी घटना करभिगिया में एक कबाड़ी दुकान में पटाखों की चिंगारी से लगी, जिसे भी जल्दी बुझा दिया गया। दोनों ही मामलों में कोई जान हानि नहीं हुई। विभाग ने दिवाली पर अलर्ट रहकर बड़ा नुकसान टाल दिया और नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की। महागठबंधन में सीटों पर टकराव, सीएम नीतीश ने शुरू की रैली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर टकराव जारी है। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी के बीच 11 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई, जिनमें कहलगांव, सुल्तानगंज, सिकंदरा शामिल है। कई जगह एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। मोतिहारी में राजद उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ और कहलगांव, सुल्तानगंज में कांग्रेस राजद की टक्कर है।
इसी बीच एनडीए प्रचार में जुट गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर से जनसभाओं की शुरुआत की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी गठबंधन पर धोखा देने का आरोप लगाया है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। बिहार राजनीति के असली एक्स फैक्टर नेता नीतीश कुमार 2005 से लगभग लगातार बिहार के मुख्यमंत्री अब भी राज्य की राजनीति के एक्स फैक्टर माने जाते हैं। मैं लाउड स्पीकर नहीं काम करने वाला हूं कहने वाले नीतीश ने रेलवे से लेकर सीएम पद तक कई सुधार किए। उन्होंने सामाजिक न्याय, शराबबंदी और विकास पर जोर दिया, लेकिन कई बार गठबंधन बदलने के कारण पलटू राम भी कहे गए। जेपी आंदोलन से निकले इस नेता ने एनडीए और महागठबंधन दोनों का नेतृत्व किया। 2024 में फिर एनडीए में लौटे नीतीश ने कहा, अब पाला नहीं बदलेगा। 2025 के चुनाव में उनकी भूमिका फिर से अहम मानी जा रही है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है मनोज दास, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या कोहली और रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में बने रह सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।